दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, अब तो सर्दियां शुरू हो गई हैं और सर्दियों में जो खाना होता है ना, वो लाजवाब होता है। मतलब खाया जाता है, गर्मी में नहीं खाया जाता। और सर्दी का सबसे फेमस और बढ़िया खाना जो है, सरसों का साग और मक्के की रोटी होती है। तो आज हमारे घर में सर्दी के सीज़न जो भी ये स्टार्ट हुआ है, तो सीज़न की पहला साग हमारा आज बन रहा है। तो गाइज़, यहाँ मम्मी करने लगी हैं साग की तैयारी, काट वाट रही हैं, अपना छाट रही हैं आराम से बैठकर। और इधर मैं बनाने आ गई थी मैक्रोनी। वैसे तो मम्मी मना ही कर रही थी, मम्मी कह रही साग बनेगा तो फिर क्या ज़रूरत है, लेकिन कन्नू कह रहा है कि नहीं खाना खाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो वो बना ही देते हैं। अब उसका मन है और वो लेके भी आया था, मैंने कहा चलो ठीक है बना देते हैं। तो इधर गाइज़ मैं बना रही थी मैक्रोनी और एक तरफ रख दी थी चाय। चाय भी पी लेंगे थोड़ी सी, मतलब सर्दियों में तो बनती रहती है चाय जब मर्जी। तो मैंने कहा थोड़ी सी सुस्ती सी भी उतर जाएगी, चाय भी पी लेते हैं, शाम का टाइम तो हो ही गया और मैक्रोनी भी बना ही लेते हैं। तो इधर गाइस बस इधर मैंने उबालने रख दी थी अपनी मैक्रोनी और इधर जो है एक तरफ चढ़ा दी थी चाय। चाय पी पा के आराम से फिर मैंने बनाई मैक्रोनी। और मम्मी अकेले ही अपना साग जो है काटने लग रही थी, छाटने लग रही थी। और साग में आपको पता है मेहनत तो लगती है कि आराम से उसको काटो, धो छाटो, धो के अच्छे से फिर चढ़ाया जाता है। और गाइज़ इधर मैंने बना ली थी मैक्रोनी और कन्नू वीडियो शूट कर रहा था, तो वो ऐसे हिलाता है ना कि कुछ शूट ही नहीं हो पाता, बट ये है कि कर लेता है। तो यहाँ पर कन्नू मेरी वीडियो शूट कर रहा है। और गाइज़ मेरा भी ना बड़ा मन था मैक्रोनी खाने का, तो मैंने कहा चलो, वैसे तो मैं सोच रही थी कि चलो रहन दूँ क्योंकि खाना भी रखा हुआ था, लेकिन मेरा मन था तो मन है तो माना नहीं, तो मैंने कहा चलो बना ही लेते हैं। गाइज़ मेरा जो भी खाने का मन करता है ना, मैं वो बना लेती हूँ। और जो मुझे खाने का मन करता है और मुझे नहीं आता, तो फिर मैं उसको सीख कर फिर बनाती हूँ, लेकिन मैं खाती ज़रूर हूँ उसको जो मुझे पसंद है। नमक कम नहीं लग रहा? ठीक है, ओके है ना? ओके गाइस, इसका मतलब समझ जाना आप। बढ़िया सा पास्ता। इसका मतलब इसका मतलब समझ जाना आप। इसका मतलब थोड़ा सा डाल देता हूँ। इसका मतलब समझ जाना आप। तन्नू यार, क्या बेइज्जती कर रहा है ना? अब बनवाइए। मैं देख ऐसे कर रहा हूँ। ओके, झूठे। मैं तो इसमें खाएंगे। ओ हाँ, उसमें ही खाना है। ये आराम से। ये देखो मेरी प्लेट बन गया। यस, चलो गाइस बन गया। अपनी कांटे वाली चम्मच निकाल लेते हैं। ओके गाइस, ये देखो, धनिया डालना भूल गए आप, ऊपर से भर भर के डाल देना। तो गाइस मम्मी बना रही है मस्त सरसों का साग और क्या बढ़िया सी खुशबू आ रही है। और मतलब ये तो बहुत सर्दियों का सबसे बेस्ट खाना यही है, सरसों का साग और मक्के की रोटी। तो आज तो वही बन रहा है। और साथ मैंने बनाई थी मैक्रोनी, जो कि यम्मी बनी थी। तो देखो खुशबू आ रही है, तो मैं उठ गई हूँ। क्या जल्दी आ गई? चुगली क्या कर रहे थे ये बताओ? सारे ड्राई फ्रूट खा गई, लड्डू के लिए नहीं छोड़े। और एक दिन मैंने दूध पिया, वो बादाम वाला, एक दिन। और सारा दिन मम्मी ने पिया, नाम मेरा लगा लिया। 3 दिन क्या? क्या 3 दिन? 3 दिन बर्तन धोए हैं, एक दिन तूने। मैंने नहीं, वो मम्मी ने पिया, मैंने एक दिन बनाया था, उस दिन उठा के दिए थे। मम्मी चुनमुन ने दिया था जब ये मेरे को नहीं दे रहे थे, कह रहे बन गया अब नहीं मिलेगा। ये तो पता है मम्मी बहुत जुल्मी है। मम्मी ने पापा से पता नहीं कितना जुल्म करा दिया। जब तक जुल्म तू आ गई जुल्म से, तो ऐसे करते 5 जुल्म हो रहे। और सबसे बड़ा जुल्म तो ये था कि ये आई जुल्मी। उस दिन पापा को जुल्म की सजा हम सब भुगत रहे हैं। तिहाड़ में हिस्सा है। मम्मी इतनी बेइज्जती हो गई, आपको कैसा लग रहा है? जितनी तेरी इज्जत नहीं है ना, प्यार की जूती मेरी तो गोटा। अभी तक मम्मी गला भी नहीं है, एक और सब्जी बननी है। लेकिन यह पापा से एक चीज हमें सीखने को मिल रही। बाप हमेशा कुछ ना कुछ सिखाते जाते हैं कि गलती ऐसी मत करो कि पूरी जिंदगी झेलनी पड़े। वो सब झेल रहे हैं।
पिंकी को ये लेसन मिल गया। तू भी सीखने से तो सही है। चलो तक बेइज्जती करके बात करें। गाइस मम्मी ना बार बार साग ला रही है टेस्ट करने के लिए कि खा के बता कैसा है, खा के बता कैसा है, चख के बता कैसा है। तो मैंने कहा ठीक ही है। तो मम्मी कह रही है, मैंने कहा हाँ स्वाद बना। मम्मी जब वहाँ आ गई तो मैं कह रही खराब बोलूँगी तो जान से मार दोगे। कल भी बुरा मान गई, पहले मेरे को चखा दिया। बता कैसा है? चखने का दांत में अटक जाता है सब। ठीक है मट्टी की हुई चटपटा चटपटा है ना, और चटपटा मैं और मिर्ची काट के डाल दूंगी तेरे बाप को। चाय का एक कटोरी बनाऊंगी सब मक्की की रोटी। कौन बोल रहा मम्मी जी ने? तो गाइस बिना बेलन चकले के मम्मी बना रही है हाथ से मक्के की रोटी। और ये रहा गर्मा गर्म सरसों का साग, जो कि खुशबू तो बढ़िया ही आ रही है। और ये आ गया हमारा नूनी घी। मक्खन डाल लो, देसी घी डाल लो, जिसको जो पसंद है वो डाल लो। तो मम्मी ने डाला है नूनी घी। और ये कान्हा जी के लिए मक्के की रोटी और नूनी घी का मक्खन। मक्खन भी बोलते हैं ना? हाँ तो मक्खन। अब लगाते हैं हम कान्हा जी को भोग। कान्हा को साग का नहीं लगेगा क्योंकि साग में है लहसुन, तो इसलिए उनको ये लगेगा। तो गाइज़ ये है नेक्स्ट डे। और कल की वीडियो मैंने एडिट वगैरह नहीं करी थी और ना ही ज़्यादा शूट कर पाई क्योंकि वाईफाई इशू हो रहा था और मतलब चल भी नहीं रहा। मैंने कहा अगर वीडियो एडिट भी कर दूँगी अपलोड नहीं हो पाएगी, तो इसी वजह से मैंने कल उसको वीडियो को वहीं पर ही एंड कर दिया था। और आज ये नेक्स्ट डे है और आज चल गया है फाइनली वाईफाई। मतलब वाईफाई का यही है, कभी कभार खुला हुआ है। खुला है, खुला हुआ है चुनमुन, खुला हुआ है। देखिए एक बार बंद करके नहीं गए वो चले गए। तो तू बोल नहीं सकता हमें? तो बता देता जब जा रहे थे, जब बताता। अब क्या तो गाइज उसकी वजह से ना तो मैंने वीडियो वगैरह वो नहीं करी थी। तो अभी वाईफाई चल गया और वाईफाई में मतलब होता रहता है कई बार, कहते हैं कोई तार डिस्कनेक्ट हो गई थी तो उसकी वजह से ये इशू आ रहा था। तो गाइज आज कन्नू के स्कूल फ्रेंड का बर्थडे है, क्लासमेट है इसका। तो उसका बर्थडे है, ये वहाँ जाएगा बर्थडे सेलिब्रेट करने अकेला, पहली बार है ना। 8 बजे जाऊंगा, आऊंगा कितने बजे? पहले किसके गया हुआ है? संकल्प के कहाँ गया था? नहीं गया। संकल्प आया था यहाँ। तो गाइज ये फर्स्ट टाइम जा रहा है अपने फ्रेंड के यहाँ पर खुद से अकेले। उसके फादर आएंगे और वो आएगा गिफ्ट भी खुद लेके। मतलब वैसे चुम्मू चीकू जाते थे, कभी अकेला नहीं गया। तो आज ये जाएगा खुद से। इनके फ्रेंड का बर्थडे है नहीं? हाँ क्योंकि इसके फ्रेंड का बर्थडे है तो यही जाएगा और पार्टी वार्टी करके आ जाएगा, है ना। 9 बजे 8 बजे जाएगा तो 9 साढ़े 9 बजे तक आएगा। 10 भी बज सकते हैं। ओह 10 भी बज सकते हैं भाई, फ्रेंड की पार्टी है। अब ये मम्मी कह रही है कोई बात नहीं चला जाइए। तो ये फर्स्ट टाइम जाएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है कि मैं फर्स्ट टाइम जाऊंगा खुद से गिफ्ट लेके। गाइस यहाँ मैंने लिया मक्के की रोटी और सरसों का साग, क्योंकि जो मम्मी ने कल बनाया था। तो अभी रोटियाँ मम्मी ने गरम गरम बनाई है मक्के की, तो मैं वो खाऊंगी अभी। और फ्रेंड्स ये मैंने निकाले थे उसके सूती कपड़े हैं ये बड़े बड़े, और ये मैंने निकाले हैं तुलसा माता के लिए, क्योंकि अब ये ओस हो रही है ना, ओस में जो है उनको वो सूख जाती हैं। तो या तो पॉलीथीन डालो, तो पॉलीथीन बार बार डालो उतारो और हवा ववा से गिर जाती है। तो मैंने ये ले लिए हैं सूती कपड़े। और पापा ना लाल चुन्नी के लिए मना करते हैं कि तुलसा माता पे लाल कलर की चुन्नी नहीं उड़ाते, तो इसलिए पीली या हरी बोलते हैं पापा। तो फिर ये कपड़ा मेरे पास पड़ा था तो इसमें लेस लगा के माता रानी की अच्छी सी चुन्नी बना देते हैं बड़ी सी, ताकि मतलब ये बनाने का रीज़न सिर्फ ये है कि अच्छे से ना कवर हो जाए तुलसा माता, सूखे ना। ओस वगैरह पड़ती है ना तो उसमें ठंड से वो सूख जाती हैं, तो वो सूखेंगी नहीं। तो ये मैंने कपड़ा निकाल लिया, लेस वगैरह ढूंढनी पड़ेगी, नहीं होगी तो फिर लानी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा। तो ये मैंने निकाल लिया। थोड़ी देर खाना वाना खा के रेस्ट वगैरह करके फिर देखते हैं इसकी, अगर लेस पड़ी होगी तो आज सिल देंगे, वरना लेस के लिए जाना पड़ेगा। गाइस थोड़ी देर मैंने करा रेस्ट, और रेस्ट करते करते तो मेरी हल्की सी आंख लग गई थी। फिर मम्मी का फ़ोन आ गया और अभी बज रहे हैं 6 बजने में 5 मिनट है। तो अभी मैं बाल वाल बाग के फिर जाती हूँ, दूध लेके आती हूँ और इतने ये कर रहे हैं पूजा वगैरह।
और मम्मी गई हुई हैं अभी घेवरा वाले प्लॉट पे, तो अभी वहाँ से आई नहीं है, कह रहे थे थोड़ा टाइम लगेगा, तो वहाँ से आ जाते हैं फिर देखते हैं आज मम्मी क्या बनाती हैं। गाइस ये डे ऐसे होता है ना कि बस कंबल अगर आपने लिया और वो गर्म हो गया तो नींद आनी आनी पक्की है। तो मेरे साथ तो ऐसे हुआ, मैंने जब लिया तो गर्म सा हो गया, और गर्म सा क्या गर्म ही हो गया। और फिर टीवी देखते देखते तो मेरी आँख लगी, और वही 5-10 मिनट लगी होगी, इतने में फ़ोन आ गया था। तो जब चीकू ने मेरे को उठाया ना दीदी, तो मैं ऐसी गहरी नींद में थी। फिर अब मैं उठ गई हूँ, मैंने कहा चलो दूध वगैरह ले आते हैं, और फिर बाद में मम्मी भी आने वाली होंगी तो दूध लेके आ जाते हैं। फ्रेंड्स मम्मी तो आ चुकी थी, फिर चाय वाय पी हमने साथ में, और मम्मी ने आके फिर थोड़ी देर बैठ के सब्ज़ी वगैरह कट करी, और सब्ज़ी आज बना रही मम्मी आलू मटर की सब्ज़ी, रोटी और चावल। तो आज वो बन रहा है सिंपल आलू मटर, मतलब सर्दी में यही सब्ज़ी रहती है, आलू मटर गोभी साग, लेकिन मेरा तो फेवरेट है ना मम्मी। मैं और मम्मी तो कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी, मतलब सब्जी में नखरे नहीं है खाने में, लेकिन बाकी सबके हैं, कन्नू तक के नखरे हैं, है ना मम्मी। कन्नू को तो कुछ सब्जियों के टेस्ट ही नहीं पता, उसको कराने पड़ते हैं, जब वो खाता है जब कहता है अच्छा ये टेस्ट है। मक्के की रोटी खाता है। हाँ पापा भी नहीं खाते, कन्नू भी नहीं खाता मक्के की रोटी, उसको कराना, उसने टेस्ट भी नहीं करी, और पिंकी भी नहीं खाती। मम्मी ने कल गेहूं की अलग बनाई, मक्के की अलग बनाई। मैं और मम्मी खाते हैं मक्के की, और चुनमुन खा लेती है, और बाकी 3 लोग जो है वो गेहूं की खाते हैं। तो ऐसे हो। हाँ साग भी रखा है, हाँ क्योंकि साग तो चल जाता है। पापा की रोटी बना दूँगी और पिंकी की एक दो। हाँ मैं भी एक चल जाएगा, चल जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी मम्मी बना रही हैं खाना, और बस 9:30 हो गए हैं, पापा भी आने वाले होंगे। तो गाइस सबके घर में ऐसी कंट्रोवर्सी होती होगी, मतलब स्वीट सी कंट्रोवर्सी, कि मम्मी पापा के लेके और फिर हंसी मजाक। तो हम वही कल जो वीडियो में शूट करा कि भाई मम्मी की सज़ा जो है वो हम सब भुगत रहे हैं। तो ये सारा एक मजाक एक फ़न है जो कि हम करते रहते हैं। अब एंटरटेनमेंट तो ज़रूरी है। तो गाइस इस तरीके से मैंने तुलसी ढक दिया ताकि ओस ना लगे और सूखे ना। तो पापा वही कह रहे थे कि अच्छे से बांध दियो। तो पापा भी आ ही चुके हैं, वीडियो शूट ही कर रही थी तो तभी पापा आ चुके हैं। तो ये देखो ठंड हो रही है। तो गाइस ठंड भी ज़बरदस्त हो रही है, मतलब सुबह शाम तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, दोपहर तक थोड़ा नॉर्मल रहता है, लेकिन सुबह शाम की, और सुबह का टाइम तो ऐसे भागता है ना कि बस पूछो ही मत, कि मतलब नहाने धोने में भी इतना टाइम लग जाता है, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं कि पता ही नहीं चलता कि टाइम निकल कैसे गया, कब निकल गया पता ही नहीं चलता। तो सर्दियों का टाइम तो ऐसे भागता है ना, तो काम सारे लेट ही होते हैं, और भी सर्दियों के काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा काम होते हैं, गद्दे रजाई ये सब कंबल वगैरह ये सारी चीज़ें, सर्दियों में कपड़े बहुत फैलावा फैलता है। तो मुझे तो वही गर्मियों के, मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं हूँ, ठीक ठाक मौसम पसंद है, लेकिन विंटर का तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। जैसे ये अभी चल रहा है इतना ठीक है, लेकिन बिल्कुल ही ठंड वाली जो होती है ना वो तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ तो कौन से टॉपिक पे थी मैं? हाँ मैं ये कह रही थी आपसे कि हमारे घर में ऐसे जो हंसी मजाक हैं ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, कुकर की सीटी। तो गाइस मैं ये कह रही थी कि हमारे घर में ऐसे हंसी मजाक चलते रहते हैं, छेड़छाड़ ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। ये नहीं होगा तो लाइफ बोरिंग सी लगेगी, घर में बोर से हमारे घर में नहीं होता। सब बैठते हैं ना इकट्ठे तो हमारे घर में ऐसे लाउडली बोलते हैं, हंसी मजाक होता है, कोई उसको टोंट मारता है, कोई उसको ऐसे हंसी मजाक करते रहते हैं। तो हमारे तो ये चलता रहता है, और ये ज़रूरी भी है, होना भी चाहिए। अब हमारे घर में कोई आता है ना, वो कहता है भाई शांति नहीं है, तुम्हारे घर में अच्छी रौनक लगी रहती है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है, फन है मजाक है, ये तो करते ही रहना चाहिए। और यही सबसे बड़ी चीज़ है वो कि अच्छी होती है घर में, और वो सूना सा पड़ा रहता है ना तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और पापा को तो ये चीज़ें बहुत पसंद आती है, वो कहते भी हैं कि मेरे घर की रौनक मेरी बेटियों से है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो पापा जब हम बात करते हैं, तैयार होते हैं, सजते सजते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो उन्हें बहुत पसंद आता है, और ना ही वो कभी रोकते बोलने में, हंसने में, किसी भी चीज़ में। तो फ्रेंड्स जो भी था वो सब मजाक था, और आगे भी ऐसी बहुत सारे मजाक हमारे चलते रहते हैं, तो इतना ज़्यादा माइंड नहीं करना।
सो गाइज फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।